एंशिएंट अब मध्यकालीन भारत। बिहार बोर्ड वाला पढ़ ले और उठा के उसको रगड़ के पढ़े तो साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो एक ट्रेंड चला है, ऑनलाइन भी बच्चे तैयारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं पटना, वैसे में वो चाहते हैं कि अपने घर पर ही रहकर तैयारी करें, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनको कब तक संभावना है कि दरोगा की? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। 2025 मई का महीना चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस महीने में कई बहालियां आएंगी। ऐसे में बिहार पुलिस के लिए दरोगा की बहाली के लिए लड़के महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं और संभावना है कि बहुत जल्द बिहार पुलिस में दरोगा की बहाली आएगी। दरोगा की बहाली का जैसे ही जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम अगर किसी शिक्षक का आता है तो वो है गुरु रहमान का। गुरु रहमान हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से अभ्यर्थी तैयारी करें कि वो इस बार जो बहाली आए उसमें वो कामयाब हों, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कब तक संभावना है कि दरोगा की बहाली आएगी। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो बिहार में दरोगा की बहाली आने वाली है, इसके लिए अभ्यर्थी किस तरह से अपने आप को तैयार करें कि वैकेंसी आने के बाद, चूँकि जितनी तेज़ी से अब आयोग सारी प्रक्रिया पूरी करता है तो उनके पास समय कम रहेगा जब वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद हम फिर जानेंगे कि कब तक आएगी। देखिए, सबसे पहले तो हम तमाम उन छात्र छात्राओं को जो कि परीक्षा देंगे, छात्र छात्राओं और ट्रांसजेंडरों को जो कि दरोगा फॉर्म भरेंगे, जिनकी चाहत है दरोगा के लिए, उनको तो बहुत बहुत शुभकामना देंगे कि और कहेंगे कि बेटा पढ़ो, वक्त कम है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि ये लोग जो नया है, जो पुराने से फेल होते आ रहे हैं, 1700 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों ने ऐसा कर ही रखा होगा। जो नए हैं उनको चाहिए कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर का, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, एक्साइज सब इंस्पेक्टर का, यानी कि बीपीएसएससी ने जो जो एग्ज़ाम लिया है उस परीक्षा के क्वेश्चन को इस तरह से अपने अंतर्ग्रहण कर ले कि लब पर है, एकदम लब पर है, जवान पर है क्वेश्चन की, इसका आंसर ये होगा, ये कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, एंशिएंट अब मध्यकालीन भारत के लिए लुसेंट पढ़ते हो तब, या क्राउन पढ़ते हो तब, या घटना चक्र पढ़ते हो तब, तीनों में से कोई एक पढ़ ले। आधुनिक भारत के लिए इनको बिपिन चंद्रा का एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, स्वतंत्रता का संग्राम। हाँ, पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी का। वो ज्योग्राफी 9, 10, 11 एनसीईआरटी लोग कहता है, लड़के पढ़ लें तो अच्छी उत्तम, नहीं तो घटना चक्र रगड़ दें, घटना चक्र रगड़ दें। इकोनॉमी में प्रतियोगिता दर्पण के मार्च विषयांक, जो भी मार्च का जो में जो घटना घटती है, मार्च विषयांक को जरूर देख लेंगे। और 7 दिसंबर से लेके जब तक परीक्षा नहीं आती तब तक आर्थिक परिदृश्य आता है दर्पण में, उसको गहराई से देखें। और इकोनॉमिक्स के लिए इसे क्राउन या लुसेंट में से कोई भी एक किताब को पढ़ ले तो परंपरागत जो अर्थव्यवस्था का प्रश्न होता है उससे छूटेगा नहीं। और बाकी के लिए ये लोग दर्पण का सहारा लें, बहुत मजबूत है। हो गया पॉलिटी के लिए घटना चक्र का पॉलिटी बहुत अच्छा है, घटना चक्र का, हाँ, पॉलिटी बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। घटना चक्र का पॉलिटी बहुत अच्छा है, उसको रगड़ के पढ़ लें, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साइंस के लिए 9, 10 एससीईआरटी बिहार बोर्ड वाला एकदम पढ़ें, किसी हालत में पढ़ें। 9, 10 एनसीईआरटी अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो बिहार बोर्ड वाला पढ़ ले, और उसके बाद यूनिक का या लुसेंट का या जिस अच्छे नैनो पब्लिकेशन का, जिसका साइंस अच्छा हो, उठा के उसको रगड़ के पढ़े तो साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साइंस में हो गया। उसके बाद करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स का 10 आपको दिसंबर से लेके जब तक परीक्षा नहीं होता है उसको लव लेटर तक पढ़ें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए केवल स्पीडी से काम नहीं चलेगा, दर्पण पढ़ रहे हैं, बाद में स्पीडी देख लेंगे। स्टैटिक के लिए लुसेंट या क्राउन या घटना चक्र में से किसी एक किताब का स्टैटिक पढ़ लें। दूसरी बात की 2 सेट डेली मारें, 2 सेट डेली मारें। अच्छे संस्थान में जाएं, टेस्ट दे, जहाँ लड़के ज़्यादा होते हैं। हम भी मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को 5 बजे गोपाल मार्केट में और सैटरडे को 6 बजे एनआईटी घाट पर टेस्ट लेते हैं, बिल्कुल फ्री वहाँ पर टेस्ट लेते हैं। तो उसमें आके टेस्ट दे
अन्य जगह पर जहाँ टेस्ट देना चाहते हैं टेस्ट दें, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस बने और 2 घंटा अभी अपने आप को ग्राउंड में रखें, नशा से दूर रहें, रेड मीट का कम से कम प्रयोग करें, अगर जो खाते हैं कम से कम प्रयोग करें, तो मुझे लगता है कि दरोगा हो जाएगा। इतना काफ़ी है, इतना मोर देन इनफ। सर प्रीवियस ईयर छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। सर इसके साथ साथ आजकल जो एक ट्रेंड चला है, ऑनलाइन भी बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं पटना, वैसे में वो चाहते हैं कि अपने घर पर ही रहकर तैयारी करें, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको जो जहाँ से अच्छा लगे, जहाँ से समझ में आता हो, वहाँ पर कोर्स खरीद लें। मैंने भी तो बिल्कुल आसान कर दिया है। बाकी 75% तो फ्री पढ़ाए थे, 25% के लिए एकदम मामूली कोर्स रखे हुए हैं, मामूली फीस रखे हुए हैं, ताकि टीचर्स को दे सके। तो उसको हमारा भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन पढ़ें, समझ के पढ़ें। लेकिन इन किताब को तो पढ़ सकते हैं ना, हाँ, जो मैंने बताया है वो तो पढ़ सकते हैं। और ये किताब पढ़ें, और ऑनलाइन में कोई ज़रूरी थोड़ा कि कोचिंग करके ही पास करेंगे। बिना कोचिंग के भी हुआ करो, साथ बहुत सारे बच्चे इसे बिना कोचिंग के पास कर जाते हैं। तो ये किताबें ही पढ़ना जरूरी है उनके लिए। ऑनलाइन से देखें, लेकिन बहुत अगर देख रहे रहमान को तो रहमान को ही देख रहे मुकेश को तो मुकेश को ही देख रहे सुरेश को सुरेश को ही देखें। करंट अफेयर फलाने का बहुत अच्छा आता है तो उसी को देखें। ये नहीं कि 5 को इसका देख लिए, 5 को उसका देख लिए, 5 को उसका देख लिए, 5 को उसका देख लिए। वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, वो घातक है। सर इसके साथ साथ एक और चीज़ जो अहम है वो ये कि हर बुक स्टॉल पर बहुत सारी ऐसी किताबें नज़र आती हैं जो ये दावा करती हैं कि आप इतने दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और इतने दिन आप इसको पढ़ लें, या ये गाइड जो है वो एकदम एटम बम की तरह काम करेगा। देखिए, तो जानते हो, आप जाइएगा यहाँ से दिल्ली तो अलीगढ़ बीच में पड़ेगा, तो उसमें दीवार पर लिखा रहता है फलाना रोग का शर्तिया इलाज, फलाना रोग का शर्तिया इलाज, फलाना रोग का शर्तिया इलाज। फ्रॉड का तरीका है। यानी कि कल वैकेंसी आएगी तो कल ही किताब चलाता है। कैसे चलाता है? चलाता है कवर बदल के और पुराने मटेरियल को कवर चेंज करना होता है। ये फ्रॉड का तरीका है। शॉर्टकट कोई माध्यम नहीं है पास करने का। संजीव मुखिया कराता था तो जेल में चला गया, जेल में चला गया। इसलिए ना शॉर्टकट मेथड आई डोंट लाइक दिस। शॉर्टकट को गुरु रहमान ने ना कहा है और उससे हिदायत दी है कि आप इससे बचें। साथ ही साथ सर अंतिम में ये सवाल जो सबसे अहम है वो ये कि कब तक संभावना है कि दरोगा की वैकेंसी 10 मई के बाद बहारों फुल बरसाव मेरा महबूब है। 10 मई के बाद बिहार में वैकेंसी की बाढ़ आने वाली है, इसको नोट कर लीजिए। 10 मई के बाद चुनावी वर्ष है, इतनी बहाली आएगी लड़के सोच नहीं सकते हैं। इस बार तो दरोगा के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 124 को सार्जेंट का पद जोड़ दिया है। सार्जेंट भी आएगा, 124 सार्जेंट आएगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि मौका है, इस मौका को ना चुके, हमारे बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो गुरु रहमान ने जो आपको चीज़ें बताई, जो पढ़ने का तरीका बताया, उस पर अगर आप चलते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से गुरु रहमान ने वर्दी पहनाई है, बिहार के हर कोने में गुरु रहमान के छात्र मौजूद हैं जो वर्दी पहनकर आज दरोगा की ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में उनकी बताई हर बात रामबाण हो सकती है अगर आप उस पर चलें तो। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज़ के 10 मई के बाद वैकेंसियों की बहार आने वाली है, ये दावा गुरु रहमान भी कर रहे हैं और जो स्रोत हैं उससे भी ये खबर मिल रही है। अब देखना है कि आप उसका कितना लाभ उठाते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।